संतत विधान करा। तो उनके बातों को मानना पड़ेगा, उनके बातों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी जो है आप अपना इस जीवात्मा का उद्धार, जीवात्मा को मोक्ष मुक्ति दिला सकते। तो कहते हैं कि अगर आपके ये मनुष्य शरीर रहते, अगर आपने ये काम नहीं किया, अपने जीवात्माओं का जो कर्मों से लदा हुआ है, इस जीवात्माओं की गंदगी को अगर आपने साफ नहीं किया, तो कहते हैं ये मनोजीवन पाना आपका व्यर्थ हो गया। जैसे आप जब इस संसार में आए थे तो खाली हाथ आए थे, कुछ लेके नहीं आए थे। आप देखते भी हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो वो रोने के अलावे और कुछ नहीं करता, खाली हाथ आता है। तो कहते हैं कि जैसे ही आप इस संसार में आते हो, इस सृष्टि में आते हैं, तो यहाँ का जो मालिक है, जो सृष्टि का मालिक है, तीनों लोग का मालिक है, आपके भोजन व्यवस्था के लिए आपको, जब आप नए जगह पर आ रहे हो, तो नए जगह पर आने के लिए आपको पहले से ही वो परमात्मा जो है आपके भोजन का व्यवस्था कर देता है। कैसे करता है? तो आप जिस माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, उस माँ के स्तन पर आपके लिए दूध भर देता है। तो महात्मा कहते हैं कि उसने जो विधान बनाया है, उस विधान के हिसाब से कितना आपको रुपया पैसा मिलेगा, कितना आपको सोना चांदी मिलेगा, कई वक्त आपको भोजन मिलेगा, कई वक्त आपको डांट फटकार सुनना पड़ेगा, ये सारा विधि विधान व्यवस्था ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। और उसके बाद उसी हिसाब से हमारे जीवन में दुख सुख भी आते हैं। तो महात्मा कहते हैं कि ये दुख और सुख ये हमारे परछाई के जैसे हैं। जैसे आप देखते हो कि जहाँ पर रोशनी होती है, वहां पर जब आप खड़े हो जाते हो तो आपके परछाई जो है सामने उभर आती है। तो दुख और सुख हमारे जीवन का परछाई है, जो कभी हमारा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो आप ये कहेंगे कि जब हमारा दुख सुख पीछा नहीं छोड़ रहा है, हम तकलीफ में, मुसीबत में हैं, तो हम भजन कैसे करेंगे? तो महात्मा कहते हैं कि मैंने भजन करने के लिए कभी किसी को मैंने कोई प्रतिबंध नहीं डाला। प्रतिबंध का मतलब ये है कि जैसे आप देखते हो संसारिक पूजा में, कोई भी पूजा होता है, सत्यनारायण कथा का या छठ का पूजा जो भी होता है, तो वो जो है स्पेशल जो है उनके लिए उपवास होता है। उसके बाद में नए नए वस्त्र होना चाहिए, बढ़िया शुभ मुहूर्त में पूजा होना चाहिए। ये सारा चीज पंडित जो है, पंडित जी हम आपको सबको बताते हैं और हम लोग उसको जीवन में फॉलो भी करते हैं, उसको जीवन में उतारते भी हैं। तो कहते हैं कि जितने चीज उनके पास में है, जो विद्या उसके पास में है, काल के जैसे अभी जो है काल के जो विधि व्यवस्था है उसके हिसाब से जो आपको जो मिला है, तो उस हिसाब से जो है आपको फिर दोबारा वसूल भी करना होता है। तो कहते हैं कि जब कर्मों का सारे बंधन, जितने हमारे कर्म है, वो सारे बंधन जब कट जाते हैं और उस बंधन से हम आजाद हो जाते हैं, तो फिर हमारा जीवात्मा जो है, हमारा मन बुद्धि चित्त जीवात्मा को जो है साथ देने लगता है। तो हमको आपको जो जड़ी, जिस जड़ी के वजह से ये आत्मा शांत हो जाए, मन बुद्धि चित्त शांत हो जाए, वो जड़ी जो है हमको महात्माओं के पास ही मिलता है। और महात्मा इतने दयालु होते हैं कि हर रोज आप देखिए जहां जहां ये है, अभी मथुरा में ही देख लीजिए, गुरु महाराज के भंडारे में रोज जो है हजारों लोग खाते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई मतलब वहाँ सारे प्रेमी लोग ही खाते हैं, वो आस पास के झुग्गी झोपड़ी घूमने फिरने वाले, दुकान वाले, ये सारे लोग भी वहाँ पर घुस के खाते हैं। स्वामी जी ने कभी नहीं पूछा कि तुम यहाँ क्यों खा रहे हो, तुम यहाँ पर क्यों ये कर रहे हो, पूजा पाठ होती है तुम भोजन खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो। इस तरह का कोई भी बात जो है हमको आपको मतलब सुनने को नहीं मिलता है। तो हमारा जो
जो समय का अवधि है उस समय के हिसाब से हम हर एक काम को करते हैं, अपना जीवन का काम हर एक काम को करते हैं। जैसे बाल्य अवस्था में हमारा कोई बोध नहीं होता है, तो उस बाल्य अवस्था में जो है माँ के निगरानी में हमारा सारा ये काल जो है बीत जाता है। बाल्य अवस्था सारा उनके निगरानी में बीत जाता है। उसके बाद बाल्य अवस्था के बाद किशोर अवस्था में आते हैं। तो किशोर अवस्था में जो काम हमको करना है, जो हमारे लिए काम निर्धारित है, वो काम हम करते हैं। उसके बाद में जो है जब जवानी अवस्था आ जाती है तो जवानी अवस्था में और जिम्मेवारी बढ़ जाती है। उसके बाद जवानी अवस्था ढल जाती है तो बुढ़ापा आ जाता है। तो हर एक अवस्था में हम जो जो हमारे जीवन की आवश्यकता है वो सारी आवश्यकताओं के लिए उसके पीछे जो है हम अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं। लेकिन इतने बीच में इस तीनों काल में, ये तीनों स्टेज में हम कभी भी अपने दिल दिमाग में इस दुखी आत्मा का विचार कभी नहीं करते। और यही वजह है कि नहीं विचार करने की वजह से ही हम आप जो है दिन प्रतिदिन भक्ति के मार्ग पर नीचे ही गिरते जा रहे, ऊपर जाने का कोई ये नहीं, क्योंकि आपका ख्याल ऊपर तक है ही नहीं। और जब तक अपने ख्याल को उससे आप नहीं जोड़ोगे तब तक जो है आपको ऊपर जाने का कोई ये नहीं होगा, कोई विचार ही उत्पन्न नहीं होगा। तो इसीलिए आपको महात्मा जो है कैसे भजन होता है, कैसे बंदगी होता है और कैसे जो है मन शांत होता है, ये सारी जुक्ति जो है महात्मा सत्संग के माध्यम से, भजन के माध्यम से हम आपको सबको बता देते हैं। अब ये है कि स्वार्थ बस जो है आप उस चीज को कितने अपने जीवन में आप उतार रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और आप अगर आप उसको, आप इस मनुष्य शरीर के रहते समय के हिसाब से अगर आपने अपना काम नहीं किया, अब देखिए अपना काम क्या है, हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई हम तो रोज जो है खेती बाड़ी का काम करते हैं और रोज जो है दुकान, रोज जो है नौकरी चाकरी में जाते हैं, बाल बच्चा सबको जो है खिलाते पिलाते हैं, ये भी तो हमारा अपना ही काम है। लेकिन महात्मा कहते हैं कि ये तुम्हारा स्वार्थ का काम है, ये तुम्हारा स्वार्थ का काम है, इसलिए कि तुम अगर अपने बाल बच्चों को अगर सेवा कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर में ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि आज मैं जवान हूँ, आज मैं अच्छा हूँ, मेरा शरीर चल रहा है, मेरा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जब बुढ़ापा अवस्था आ जाएगा तो मेरी स्थिति जो है खराब हो जाएगी, तब जो है ये हमारा सहारा बनेगा। ऐसा जो है हम आप सोचते हैं और उसी हिसाब से जो है हम सेवा भी करते हैं, उसी हिसाब से हम रहते भी हैं। लेकिन इस पीरियड में ये चारों स्टेप में, किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था, जवानी अवस्था और बुढ़ापा, इस तीनों अवस्था में कभी भी हम भगवान से जुड़ने का ख्वाब नहीं देखते हैं, कभी से भगवान से जुड़ने का लालसा भी अपने अंदर में नहीं लाते। तो जिस प्रकार से, जिस सांचे में, जिस ढांचे में आप भक्ति को आप ये करते हो, जिस सांचे में आप ढालते हो, वो आपका वैसे ही जो है गुण भी आपके अंदर में आ जाता है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि आपको जो है इस मनुष्य शरीर के रहते आपको अपना काम कर लेना है। अपना काम का मतलब ये होता है कि वो काम जिस काम से आपको कभी कोई विचलित न कर सके, वो काम से, जो काम का आपको सौगात मिला हुआ है, उस काम से जो है हमको आपको कोई निकाल ना सके, हटा ना सके, इस प्रकार से जो है वो परमार्थ का कार्य होता है। तो परमार्थ का कार्य जो है आपको इस मनुष्य शरीर के रहते रहते जो है करना है। तो मनुष्य शरीर के रहते अगर आपने ये काम कर लिया तो आपका ये मनुष्य शरीर में जो आत्मा बैठा हुआ है, ये ऑटोमेटिक जो है अजर अमर देश में लोक में पहुंच जाएगा।
तो कहते हैं कि जब अपने देश में पहुंचता है या अपने देश के लोगों से जब मुलाकात होती है तब ये आत्मा तृप्त हो जाती है, तब ये आत्मा तृप्त हो जाती है, तब इसको परम आनंद प्राप्त होता है। वैसे परम आनंद प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि सांसारिक इच्छा इतनी है कि एक चीज को प्राप्त करने के बाद दूसरी इच्छा जो है खुद ब खुद जो है ऑटोमेटिक जो है वो अपने आप जो है जन्म ले लेता है। तो हमारे अंदर की इतनी वासना है, इतने जो है ये है कि ये जो है कभी भी आपको भगवान के प्रति, ये ईश्वर के प्रति जो है अभी कभी भी आपको जोड़ने नहीं देंगे। तो कहते हैं कि जब आप रोज भजन करोगे तो उस परमात्मा की दया कृपा आपके ऊपर जो है बरसती रहेगी, और जब बरसती रहेगी तो जैसे ही तुम्हारा संजोग बनेगा कि चलो आप मुहूर्त सही हो गया, तो तुरंत जो है आपको जहाज में बैठा करके आपको अपना ही ले जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने नाम का जहाज लगा दिया है, और जो भी इस जहाज में सवार हो जाएगा उसका बेड़ा पार निश्चित है। तो कौन सा जहाज है? तो कहते हैं नाम रूपी जहाज, जो अभी आप बोल रहे हो जय गुरुदेव नाम। तो कहते हैं जय गुरुदेव नाम का जहाज मैंने लगा दिया है, और जो इस जहाज में सवार हो जाएगा वो जो है अपना घर पहुंच जाएगा। तो अपना पराया का मतलब ये हुआ कि भजन के माध्यम से जो दौलत आपने कमाया, वो दौलत जो है आपने देखा होगा कि जब वो दौलत मिल जाती है तो उस दौलत के माध्यम से हाथ पे हमेशा खुशहाल रहता है, हमेशा खुशहाल रहता है, हमेशा मुस्कुराते रहता है, और दुनिया के कोई भी चीज, कोई भी कार्य उसके लिए जो है भारी नहीं होता है, वो सब कुछ उसके लिए आसान हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि समय के रहते हमको, आपको, सबको उस परमात्मा का भजन बंदगी करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस अवस्था से गुजर भी जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उनको अपनी आत्मा का बोध, आत्मा के विषय में जरा सा भी कोई जानकारी उसको नहीं होती। इसलिए प्रेमियों, बड़े भाग से हमको आपको ये मनुष्य शरीर मिला है, और इसी हिसाब से उस परमात्मा ने सारी सुख सुविधा भी दे दिया है। तो अगर ये सारी सुख सुविधा देते हुए, मिलते हुए भी अगर आपने मालिक का भजन नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया, बंदगी नहीं किया, तो फिर आपके सांसारिक काम तो बिगड़ेंगे ही, आपका परमार्थ का भी नुकसान हो जाएगा। क्योंकि ये शरीर के अंदर में जो सांस की पूंजी है वो बिल्कुल लिख करके लिमिट है। ऐसा नहीं है कि आपके घर में मजबूरी है तो आपको जो है एक दिन की जगह 2 दिन बढ़ा दिया, ऐसा कोई विधि विधान नहीं है। तो कहते हैं कि आपको अपने इस शरीर के रहते ही आपको आत्म कल्याण करना है, और जब आप आत्म कल्याण करेंगे तो फिर जो है वही, जब आत्म कल्याण हो जाएगा तो फिर आप ऐसे देश में पहुंच जाओगे जहां कभी जो है कोई सूरज उगता डूबता नहीं है, और वहां हमेशा उजाला ही उजाला रहता है, सुख ही सुख, शांति ही शांति, हर एक प्रकार की शांति, वहां किसी प्रकार का कोई दुख तकलीफ नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर जितने लोग जो होते हैं, जैसे कृष्ण के लोक में जितने जीव है सभी कृष्ण का रूप है, और शंकर भगवान, आपका बजरंगबली, ये जितने भी है ये भी अपने अपने जगह पर जो है धुन में लगे रहते हैं। तो आपको जो अधिकार प्राप्त है वो देवी देवताओं को प्राप्त नहीं, क्योंकि सारे जितने भी देवी देवता है ये सभी देवी देवता भोग जोनी में आते हैं, और भोग जोनी में करना कुछ नहीं है। जैसे आप जो है खेत में जा रहे हो और उसके बाद में हल चला रहे हो, कोड़ाई कर रहे हो, रुपाई कर रहे हो, इस तरह का कार्य कर रहे हो, लेकिन स्वर्ग वैकुंठ में केवल आनंद ही आनंद, ना भोजन, ना पानी, ना कुछ नहीं, ना जो है उसके लिए आग लगाना है, और ना ही उसके लिए चावल उगाना है, ना ही कुछ करना है। बस
उनको जो है रात दिन जो है अपने धुन में लगे रहना है। तो ऐसे जो है, ऐसे क्रिया से जो है हमको आपको जो है बड़ा ही ये होता है। तो हमको जो है चाहिए कि इस शरीर के रहते जो है हमको वो काम करना है जिस काम से जो हमको लाभ प्राप्त होगा, जो वस्तु हमको मिलेगा, जो चीज मिलेगा, वो हमारे साथ में जाएगा। उसी को निज काम कहा जाता है, अपना काम कहा जाता है। अपना काम वही है जिस काम के द्वारा जो चीज अर्जित होता है, जो चीज प्राप्त होता है, वो हमारे साथ यहाँ से अपने धाम में जो है मतलब साथ चला जाता है, उसको जो है अपना काम कहा जाता है। तो इस जीवात्मा के लिए जो आप भजन बंदगी करते हो वो आपका अपना काम है। तो अगर रोज अगर आप 1 घंटा 2 घंटा आप भजन में लगा रहे हो, सत्संग में लगा रहे हो, तो आप ये समझ लीजिए कि रोज आपका मतलब अंदर के जो कर्मों की गंदगी है, रोज आपकी सफाई जो है हो रही है। और जब सफाई हो जाती है तो देखते हैं कि जैसे आईना होता है, आईना में जो है धूल मिट्टी जमा होता है, तो आप ऐसे आईने के सामने खड़ा हो जाओगे तो उस आईने में आपका शकल सूरत कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर वही आईना साफ हो जाए, उसको जो है बढ़िया से निर्मा साबुन से धो धा करके क्लीन कर दिया जाए, तो फिर उसके अंदर में आपका असली रूप दिखेगा कि आपका स्वरूप कैसा है, आप कैसे दिखते हो, ये सारा उसके अंदर में जो है छप जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि इस शरीर के रहते जो है हमको आपको जो है ये काम का, ये सर्क का, ये मतलब ये हमारा जो है, बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में, जीवन है बेकार। महात्मा कहते हैं कि उनकी सजा इतनी दर्दनाक है, इतनी खतरनाक है कि हमारा आपका दिमाग में वो समाये गए। कहते हैं कि हजारों साल तक इस जीवात्मा को ऐसे पर्चे में गोद करके और हजारों फीट आग की लपटें उठती रहती है, वहां पर हजारों साल तक जो है इस जीवात्मा को जलाया जाता है। जब चिल्लाती है तो हजारों हजारों कोस दूर तक जो है आवाज आता है। आप देखिए कि हमारा शरीर में जरा सा ठेस लगता है या जरा सा ये कट लगता है तो कितनी हमको तकलीफ होती है। और इसका एहसास तभी होता है जब हमारे अंदर में जीवात्मा का वास होता है। आप मुर्दा शरीर को आप चीर दीजिए, फाड़ दीजिए, जिसमें से आत्मा निकल जाती है, वो मुर्दा हो जाता है। और उसके बाद में जो है वो शरीर को जो है चीर दो, फाड़ दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके अंदर में जो चेतन चीज था, जिसके वजह से ये शरीर जागृत था, जिसके वजह से जो है बोलता चलता था, जिसके वजह से सब कुछ करता था, वो आत्मा की शक्ति इस शरीर से निकल चुकी है। तो कहते हैं कि इस आत्मा के अंदर में इतनी शक्ति है, इतना इनके अंदर में पावर है कि उसी पावर के माध्यम से तुम उस परमात्मा में विलीन हो सकते हो, उस परमात्मा के घर तुम जा सकते हो और जीते जी इस बंधन से जो है तुम निकल सकते हो। ये 84 लाख जोड़ी का जो बंधन है, इस बंधन से जीवात्मा तभी निकल सकती है जब इस संसार के, इस सृष्टि के, जो इस सृष्टि का रचयिता है, जिसको काल भगवान कहा जाता है, उसके जो कर्म बंधन, उसके जो कर्म कर्जा हमारे आपके ऊपर में लदा हुआ है, जब तक उसका चुक्ति आप नहीं करोगे तब तक आप यहाँ से नहीं जा सकते। महात्माओं ने तो यहाँ तक भी कहा कि जहां तक सृष्टि का बीज का आधार है,
वहां तक आपकी कोई मोक्ष मुक्ति नहीं है। तो कहते हैं ये शरीर जो है 4 प्रकार का होता है। पहला शरीर जिसमें हम आप बैठे हुए हैं इसको स्थूल शरीर कहा जाता है, जिसमें जो है हाड़ मांस होता है, 5 तत्व होता है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। और जब इस शरीर से ये जीवात्मा निकल जाती है, निकाल दिया जाता है, तब ये जीवात्मा यहाँ के इस मृत्यु लोक के जो 5 तत्व है, इस 5 तत्व को यहीं पर उतार के चल जाती है। और उसके बाद में जब वहां से उसको उतारने का आदेश हो जाता है दूसरे शरीर से, तो फिर वहां के कपड़े को उतार करके फिर तीसरे शरीर में जो है प्रवेश करती है। फिर तीसरे शरीर से जो है जाने का आदेश होता है, तो तीसरे शरीर का सारा कपड़ा उतार करके फिर चौथे शरीर में जाता है। इस प्रकार से जो है इस जीवात्मा का सफर आरंभ होता है। इस प्रकार से जो है ये जीवात्मा अपने घर जाती है। तो कहते हैं कि इस सफर को शुरू करने के लिए जो महात्माओं के शर्त हैं, वो शर्त को आपको मानना पड़ेगा। कहते हैं जब तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे मेहनत के आधार पर जो तुम्हारा कर्मों का जो मतलब गंदगी है, जो कर्मों का जो गंदगी है, कर्मों का कर्जा, कर्म का कर्जा है, वो कर्जा को जो है मेहनत करके, प्रार्थना करके, विनती करके महात्मा जो है वो कम करवा देते हैं। इसीलिए महात्माओं का रोल जो है इसमें बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से जो है महापुरुषों ने, जिन्होंने इस संसार में आए और परमात्मा का दर्शन दीदार किए, उन सभी लोगों ने सारा चीज देख करके तब उन्होंने अपने काव्य पुस्तकों में लिख दिया कि बिन गुरु भाव नदी तरे न कोई जो बिरच्ची शंकर सब। क्योंकि गुरु के पास में अथाह शक्ति होता है और उस अथाह शक्ति के माध्यम से ही इस जीव को जो है नर्क 84 से बाहर निकालते हैं। तो जब तक आपके कर्म के बंधन नहीं खत्म हो जाएंगे तब तक आप इन्हीं शरीरों में आप घूमते फिरते रहेंगे। अच्छे अगर कर्म है तो आपको स्वर्ग का स्थान मिल जाएगा, और अगर खराब कर्म है तो फिर आपको जो है यहीं पर जो है आपको ऊंट, बिल्ली, गधा, सियार किसी भी जोनी में आपको डाल देगा। और उसके बाद में अगर बहुत ज्यादा आपके कर्म खराब हैं तो आपको नर्क में डाल दिया जाएगा। अब नर्क में जाने के बाद में कितने साल, कितने अरबों खरबों साल बीत जाता है, तब इस जीवात्मा को इस मनो शरीर में आने का परमिशन मिलता है, आने का उसको जो है चांस मिलता है। इतना जो है हमारा आपका मतलब बाधा है। तो महात्मा कहते हैं कि ये जो हमारा मनो शरीर है, ये मनो शरीर इस जीवात्मा का अंतिम स्टेप है, अंतिम सीढ़ी है। और इस अंतिम सीढ़ी से जो है आप अपना घर जा सकते हैं। और अगर आपने अंतिम सीढ़ी में चढ़ करके, जैसे ये आपका छत है, छत का जो अंतिम सीढ़ी है वहां पर आकर के अगर आपने पीछे चला गया तो पीछे जाने का मतलब है कि आपने फिर वहीं चला गया जहां से आप चले थे, तो फिर वही नरक 84 में जो है आपका डेरा हो जाएगा। तो कहते हैं यहाँ पर जो है ये नाका है, यहाँ पर जो है दरवाजा है, और यहीं से वो दरवाजा खुलता है उस मालिक का, उस परमात्मा का, जिस दरवाजे से होकर के जीवात्मा अपने घर जाती है। तो प्रेमियों, इस कलयुग में सबको सौभाग्य प्राप्त है, चाहे वो स्त्री हो, बच्चा हो, बालक हो, बुढ़ा हो। गुरु महाराज ने कहा कि जो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं, जो 10 साल के ऊपर के बच्चे हैं, वो भजन बंदगी कर सकते हैं। जो 10 साल के ऊपर के बच्चे हैं वो भजन बंदगी कर सकते हैं। भजन क्या है इसको समझने की जरूरत है। भजन का मतलब होता है भागना। अब कहाँ भागना? ऐसा नहीं कि हम घर छोड़ करके जंगल चले गए। भजन का मतलब होता भागना, यानी ये जो हम पंचभौतिक शरीर में बंधे हुए हैं, इस शरीर के बंधन में जो बंधे हुए हैं, इस शरीर के बंधन में जो ये आत्मा बंधी हुई है, इस बंधन से बाहर निकलने को ही भागना कहा जाता है। तो जब हम भजन करते हैं तो जैसा कि गुरु महाराज ने हमको, आपको सबको बताया कि भजन
जब हम कान में 2 उंगली डालते हैं तो ऊपर से जो ऊपर का मालिक बैठा है वो हमेशा निरंतर 1-2 सेकंड नहीं, कहते हैं निरंतर जो है उनके मुख से जो है आवाज होती रहती है और उसी आवाज से ये सारा सृष्टि जो है वो खड़ा है। कहते हैं कि जिस दिन ये आवाज बंद हो जाएगी उस दिन सारा ये सृष्टि भूसे की तरह भुरभुरा जाएगा और तो और पूरा सारा संसार जो है वो जलमग्न हो जाएगा और उसके बाद में जो है कहीं पर कुछ नहीं दिख, केवल पानी ही पानी दिखाई देगा। गुरु महाराज ने कहा कि जब महाप्रलय का समय आता है तो कहते हैं सबसे पहले धरती में अन्न पानी की कमी होती है और जब अन्न पानी की कमी होगी तो जो सियाना है, जो मजबूत है, जो ताकतवर है और जो कमजोर है उसके पास अगर दाना पानी है तो उसका जो है वो छीन करके खा जाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा भी दिन आएगा जब चारों तरफ जो है अन्न पानी की कमी हो जाएगी, तब लोग भूख से इतने व्याकुल हो जाएंगे कि माँ अपने बच्चे को काट के खा जाएगा। ये परिस्थिति जो है अभी आने वाला है। अभी आप देख लीजिए बाबा जी ने जितने भी भविष्यवाणियां किया, ये जो अभी आप कोरोना के चलते सारा विश्व जो है त्राहिमाम हो रहा है, ये आज से 25-30 साल पहले ही गुरु महाराज ने इसकी घोषणा कर दिया था कि आपके चीन देश से जो है एक भयानक ही वायरस का जो है मतलब ये होगा, भयानक बीमारी निकलेगा और सारे विश्व में जो है वो तहलका मचाएगा। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि अगर जो है तुम भजन बंदगी करते रहोगे तो तुम्हारा हिफाजत हो जाएगा। अब उसके बाद में जो है तुम्हारा हिफाजत हो जाएगा। आप उतना में भी अगर आप भजन बंदगी में नहीं लगे तो फिर जो है हमारा वही हाल होगा जो हाल पहले हुआ था। क्यों? क्योंकि आपको ये मनुष्य शरीर ऐसे नहीं मिला। गुरु महाराज ने कहा कि बड़े अथक परिश्रम से, बहुत अथक मेहनत से, पूजा बंदगी से, जब तुमने खूब पूजा बंदगी किया और परमात्मा खुश हुए, तब खुश होकर के तुमको जो है ये मनुष्य शरीर दिया और देने से पहले उसने सख्त हिदायत दे दिया कि तुमको जो है इसी तरह का रहना है और तुमको साफ सुथरा और मांस मदिरे का सेवन नहीं करना है। इस प्रकार से जो है आपको हिदायत दे करके और उसके बाद में निर्मल पवित्र साफ सुथरा करके और उस जीवात्मा के ऊपर जो शब्द का भंडार आ रहा है, शब्द की धार आ रहा है, उस शब्द की धार को महात्मा जो है पकड़वा देते हैं, उसके साथ में मिला देते हैं। तो जब मिला देते हैं तो वो आवाज क्या करती है, इस जीवात्मा को खींच करके अपने में मिला लेती है और जहां जहां जाती है वहां जो है इसको घुमाते रहते हैं। तो जिसके पास मान लीजिए रखने का जगह है, जिसके पास ये है वो तो खैर ठीक है, लेकिन जहां पर सुविधा नहीं है वहां के लिए दिक्कत ये होता है कि आपको जो है मतलब ऐसा, अब जैसे मान लीजिए जानवर का जो नहीं है, सुविधा का मतलब यह है कि मनुष्य शरीर के अंदर में जो है सारा सोचने समझने की हमको शक्ति है, सब कुछ ये है। लेकिन एक जानवर है जिनके अंदर में जो है पूरा तत्व भी नहीं है। हम 5 तत्वों से परिपूर्ण हैं और जानवर जो है वो 5 तत्वों से परिपूर्ण नहीं है। इसीलिए सृष्टि को रचने वाले ने जो है इस पूरे 84 लाख योनि में मनुष्य शरीर को जो है सर्वश्रेष्ठ बनाया है। सर्वश्रेष्ठ इसलिए बनाया है कि सबसे पहला बात तो यह है कि इसी मनुष्य शरीर के अंदर में वो दरवाजा है जिस दरवाजा से होते हुए हम अपने घर जाएंगे, अपने परमात्मा, उस परमात्मा के दरबार में दाखिल होंगे। वो चीज जो है हमारा इसी मनुष्य शरीर के अंदर में। इसीलिए जितने भी महात्मा इस संसार में आए सबने जो है यही लिखा और यही कहा कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पाओ और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गवा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाई न जाए पर लोक सवार। सबने जो है ये बात कहा कि हमारा आपका कल्याण तभी हो सकता है
जब हम आप जो है अपने जीवात्मा को जगा लिए, गुरु की कृपा से जो है यहाँ के कर्जा को जो है सारे ये कर दिए। देखिए कर्जा कैसे चुक्ति होता है। आप कितने बार जन्म लिए, कितने बार मरे, इस धरती में आपको कोई पता नहीं है। लेकिन कहते हैं कि महात्मा को सब पता है कि आप किस घर में जन्म लिए, किससे आप क्या लिए, किसको क्या दिए, सब जो है उनको सब पता होता है। तो महात्मा चुपके से जो है एक दूसरे का कर्जा जो है वसूल करवा देते हैं। कैसे? तो कहते हैं सत्संग के माध्यम से। सत्संग जहाँ पर होता है वहां पर भंडारा भी होता है, वहां पर रोड का जो है काम भी होता है। तो कहते हैं कि भंडारे का जो भोजन जो व्यक्ति खाता है, तो जितने लोग उस भंडारे का भोजन खाते हैं उतने लोगों का कर्म कर्जा जो है वो उससे जो है उस कर्म कर्जा को जो है उसका जो है उसके साथ में कटौती कर देता है। तो कटौती कर देता है, तो इस प्रकार से जब कटौती होते हुए जब सारा कट जाता है तो ये जीवात्मा जो है निर्मल पवित्र हो जाता है। तो जैसे निर्मल पवित्र हो जाता है तो कहते हैं कि ये बिल्कुल इसके अंदर में वो सारा शक्ति जो है विद्यमान हो जाता है। अब ये जो आप रोशनी देख रहे हो, ये इसके कहते हैं कि इसका 16 गुना रोशनी हमारा इस जीवात्मा में प्रकट होता है। तो जब इस तरह का होता है तो ये शब्द पकड़ करके जीवात्मा जो है अपने घर जाने की तैयारी करती है। तो ये प्रक्रिया जो है हमको आपको करने के लिए पूरी आजादी है, पूरी छूट है। और हम आप नहीं करते हैं तो जो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा कलयुग में ही सतयुग आएगा और कलयुग में ही सतयुग जाएगा। तो जब महात्मा ऐसे कह रहे हैं तो वो चीज हमको आपको दिखेगा जरूर। थोड़ा समय, थोड़ा धीरज धरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इस मनुष्य शरीर के रहते आपने अपने इंद्रियों को जगा लिया, आपने अपना यात्रा आरंभ कर लिया और उसके बाद में इस सब चीज में जो है आपने योगदान दे दिया, तो कहते हैं कि आपका जो है कर्मों को सतगुरु जो है वो धो करके, साफ करके, निर्मल पवित्र करके और आपको दोबारा दे देगा। और उसके बाद में जब दोबारा दे देगा और जैसे ही भगवान का भजन करोगे तुमको जो है उससे मुलाकात हो जाएगी। और मुलाकात हो जाएगी, भजन बनने लगेगा तो मन जो है आपका उस चेतन प्रभु परमात्मा की तरफ मुड़ जाएगा। और चेतन प्रभु की तरफ मुड़ जाएगा तो फिर आप अगर कुछ काम इस संसार के करते रहोगे तो हमेशा जो है सतगुरु आपको निहारते रहते हैं कि मेरा बच्चा कहीं भटक ना जाए, मेरा बच्चा जो है कहीं जो है मतलब कुछ खा ना ले, कुछ पी ना ले। इस प्रकार से जो है हमेशा जो है हमारा आपका जो है टेंशन जो है गुरु का लगा रहता है हमारे आपके प्रति। हम तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग याद भी नहीं करते हैं, लेकिन गुरु कहते हैं कि मैं 24 घंटा आपको जो है मैं देखते रहता हूँ, निहारते रहता हूँ कि तुम कर क्या रहे हो। तो हमको आपको जो है भक्ति के माध्यम से ही इस 84 लाख योनियों से निकला जा सकता है, बाकी और कोई दूसरा जरिया नहीं। इसलिए प्रेमियों, महात्मा कभी भी आपके दरबार में या आपके पास में मिल जाए तो कभी आप उसकी अनादर न करना, क्योंकि महात्मा स्वयं जो है उस परमात्मा का अंश होते हैं। एक केवल यहाँ पर उनका प्रारूप चेंज होता है, बाकी पावर वही है, पावर वही है, शक्ति वही है। इसलिए हमको नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने इस मनुष्य शरीर के अंदर में अगर इस चीज को प्राप्त नहीं किया तो फिर जो है आपको दोबारा कोई भी जोनी में जो है ये आपको कोई भी जोनी में ये अवसर आपको प्राप्त होने वाला नहीं। तो जब अवसर प्राप्त नहीं होगा तब आपका कल्याण कैसे होगा? तो कहते हैं कि उसके लिए जो है आपको चेतन प्रभु परमात्मा का दर्शन कर लिए, दर्शन करने के लिए आपको सतगुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा। और जब आप सेवा करोगे, उनके वचनों का पालन करोगे,
तो धीरे 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 आपके कर्मों के बंधन जो है वो कट छट करके खत्म हो जाएगा। तो जिसने भी पाया भक्ति के माध्यम से पाया, और बिना भक्ति का जो है आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कहते हैं कि द्वापर युग का समय था, और द्वापर युग में जो है, द्वापर युग में हमारा आपका मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कृष्ण भगवान जो है, कृष्ण भगवान अपने समय में बहुत ही लीला किए, और उसके बाद में जो है ऐसे ऐसे हरकत करते थे कि कुछ समझ में नहीं आता था, किसी को यकीन नहीं होता था कि ये भगवान का अवतार है। लेकिन कुछ उनके लक्षण ऐसे थे, कुछ गुण ऐसे थे जो बिल्कुल अलौकिक थे, और उस अलौकिक रूप को देख करके ये होता था कि ये भगवान के अवतार हैं। तो इसीलिए जो है हमको आपको ऐसे समय में जो सद्गुरु इस संसार में आते हैं, वो सद्गुरु जो है इस संसार में जब आते हैं तो इसी मनुष्य शरीर के रूप में आते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि भाई द्वापर युग में जो है कृष्ण भगवान बांसुरी लेकर के आए थे और ये सब कर लेकर के आए थे, उनका सकल सूरत, उनका रूप अलग, तो हर युग का अलग अलग प्रारूप है, अलग अलग अवतार है, अलग अलग ये। तो उसी तरह से इस कलयुग में जो है महात्माओं का आना आरंभ हुआ है। महात्मा जो है इस कलयुग में आए और आपको कोई वरदान नहीं दिए, आपको कोई भ्रमित नहीं किए, आपको कुछ यज्ञ करने की सलाह नहीं दिए। आपको इसी घाट में बैठ करके और उस परमात्मा को दर्शन करने का जरिया जो है आपको बता दिए, और बिल्कुल ही आसान कर दिए उस परमात्मा को पाने के लिए। तो जब जैसा समय होता है उस हिसाब से भगवान के पूजा पाठ का बंदगी करने का आपको साधन जो है कुदरत के माध्यम से मिल जाता है। लेकिन हमें आप जो है आलस में उस काम को नहीं कर पाते हैं, इस जीवात्मा के काम को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां तक हमारी सोच नहीं जाती है। वहां तक हम सोचते ही नहीं है कि हम कभी जो है स्वर्ग वैकुंठ जा भी सकते हैं, कभी जो है हम परमात्मा से मिल भी सकते हैं। ऐसा आत्मविश्वास हमारे आपके अंदर में नहीं है, क्योंकि जिसको आत्मविश्वास है वो इधर उधर देखेगा नहीं, इधर उधर सुनेगा नहीं, वो चुपचाप अपने लक्ष्य पर बना रहेगा। और जो अपने लक्ष्य पर बना रहता है उसको मंजिल निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इसीलिए प्रेमियों, थोड़ा समय हमको आपको मिला है, और इसी थोड़े समय में जो है संसार के सारे काम को करते हुए हमको आपको भजन का भी अलग समय निकालना है। तो अगर आप संसार के कार्य करते हुए और उसके बाद में भजन भी कर रहे हैं, संसार के भी काम कर रहे हैं, तो जब अंतिम समय आएगा तो आपके उस अंतिम समय में जोड़ घटाव गिनती गुना भाग करके और उसके बाद में जो है आपको वहीं पर रख लेगा। मतलब यह है कि कर्मों का जो आपके ऊपर कर्मों की जो गंदगी है वो सारा आपने यहाँ पर सब चुका दिया। तो जब आप यहाँ से जाओगे तो आपका हिसाब किताब होगा और देखेगा कि भाई इसने सारा कर्जा जो है हमारा सब खत्म कर दिया है, तो आपको वहीं पर जो है छोड़ देगा और फिर आप अपने घर चले जाओगे। तो सारा खेल कर्मों का है, और कर्मों के चलते ही हम इस 84 लाख योनि में बार बार जन्मते हैं और बार बार मरते हैं। तो बार बार ये जन्मना मरना का प्रक्रिया खत्म हो जाए, इसके चलते जो है महात्मा हमको आपको भजन करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि मुर्दा शरीर से भजन नहीं होता, मुर्दा शरीर से कुछ भी काम नहीं होता, मुर्दा शरीर से संसार का काम नहीं होता। तो मुर्दा शरीर से जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा, ये कार्य कैसे हो सकता है। तो इसीलिए जो है हमको आपको समय के रहते जो है भजन करना है।
एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। नरसिंह मेहता नाम करके एक भक्त हुए थे गुजरात के, बड़ा ही गरीब परिवार का था, साधारण किसान, खेती बाड़ी उनका धंधा था। और साधारण परिवार में जन्मे नरसिंह मेहता, जिनके बचपन में ही माँ पिता गुजर गए, वो अपने भाई और भौजाई के साथ में जो है वो बड़ा प्रेम से रहता था। भाई चूंकि अपने एक ही माँ का संतान था, इसीलिए दोनों में बड़ा प्रेम था। लेकिन जो भौजाई थी वो थोड़ा कड़क स्वभाव की थी। तो जब कभी भी बाहर से आए और कुछ मांगे खाने पीने के लिए, तो उसको बोले कि भाई तुम बोल तो रहे हो, मांग तो रहे हो, लेकिन कुछ तुम कमा के लाए हो। तो बेचारा चुप हो जाए। अब रोज जो है यही प्रक्रिया उसके साथ में हो। तो एक दिन नरसिंह मेहता का मन खराब हो गया और उसके बाद में जो है उन्होंने घर द्वार छोड़ करके जंगल चले गए। जब जंगल चले गए तो उसके बाद में जो है फिर जब इन लोगों का विचार हुआ कि नहीं, अब जो है मतलब बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, ऐसा होता है कि जब हमारा अंतिम समय आता है और हमारा ये शरीर का जब ये हो जाता है, समय खत्म हो जाता है, तो वो जब मतलब देखिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो कहते हैं कि उनको जो है एक दिन जब बाहर से आए तो भाभी से उन्होंने पानी मांगा, तो उसने बड़ा कड़क बातों से जवाब दिया कि तुम क्या कमा कर लाए हो मेरे लिए, जो बड़े मतलब शान से तुम मुझे पानी मांग रहे हो, बड़े अधिकार से। कमानी धमानी तो कुछ है नहीं, लेकिन तुम जो है बिना मतलब का तुम यहाँ पर खा पी करके जो है खा करके जो है तुम समय बर्बाद करते हो, अन्न पानी बर्बाद करते हो। मैंने कुछ ऐसा बात नरसिंह मेहता को उसकी भाभी कही कि उसको दिल में चोट लग गया और वो घर द्वार छोड़ करके जंगल चले गए। अब बेचारा घर छोड़ करके जंगल तो निकल गया, अब ये सोच रहा है कि जाए तो जाए कहाँ। तो जंगल में बहुत पुराना शिव जी का मंदिर था। अब शिव जी का मंदिर में चारों तरफ इधर उधर घुमा, कोई दिखाई नहीं दिया। तो नरसिंह मेहता जो है सोचे कि चलो अब यहाँ तो कोई है नहीं, अब शंकर भगवान के घर में ही अपना डेरा डाला जाए। तो उनके दरबार पर जो है उसने गया और उसके बाद में जो है वहीं पर बैठ करके और शंकर भगवान का आराधना शुरू किया। और बिना खाए पिए जो है 7 दिन तक जो है उसने कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि वहां खाना कौन देगा। और 7 दिन तक जो है शंकर भोलेनाथ का जो है वो बंदगी में वो ध्यान में ही रहा। आप शंकर भगवान जो है वो उनको व्याकुलता होने लगा कि भाई अगर कोई गरीब दुखिया के घर में भी कोई भिखारी भी जाता है तो कुछ ना कुछ उसको दे देता है। अब मैं तो भगवान हूँ और मेरे दरबार में ये भूखा प्यासा 1 सप्ताह से जो है ये पड़ा हुआ है, तो चलो इसको भी कुछ ना कुछ दे दिया जाए। तो शंकर भगवान जो है वहां पर प्रकट हुए और कहे कि नरसिंह मेहता बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो नरसिंह मेहता को कुछ समझ में नहीं आया कि मैं भगवान से क्या मांगू। तो बोले कि प्रभु मैं तो अनपढ़ गंवार आदमी हूँ, मेरे पास तो कुछ बुद्धि नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, मैं आपसे क्या मांगू, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है।
तो बोले अरे कुछ तो मांग लो, कुछ तो मांग लो। तो नरसिंह मेहता कहे कि प्रभु अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे वो चीज दीजिए जो आपका सबसे प्रिय है। नरसिंह मेहता कहे कि प्रभु अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे वो चीज दीजिए जो आपका सबसे प्रिय है। तो कहा शंकर भगवान कहे वाह, एक तरफ तो तुम कहते हो कि मैं अनपढ़ गंवार हूं, मेरे पास में कोई बुद्धि ज्ञान नहीं है, और दूसरी तरफ वो चीज तुम मांग रहे हो जो मेरा सबसे प्रिय है। तो तुम तो परम ज्ञानी हो भाई और बोल रहे हो कि मेरे पास कोई बुद्धि ज्ञान नहीं है। तुम ऐसे चीज को मांग रहे हो जो मेरा सबसे प्रिय है। तो अब यह है कि शंकर भगवान भोलेनाथ वो तुरंत ही किसी के स्वभाव में तुरंत जो है वो मोहित हो जाते हैं। तो कहे ठीक है, जब तुमने ये मांग ही दिया है और मैंने तुमको देने के लिए मैं तैयार ही हूं, तो चलो मैं तुमको वो चीज देता हूं जो मेरा सबसे प्रिय है। उस समय पर मथुरा में जो है रास लीला हो रहा था। तो रास लीला हो रहा था तो शंकर भगवान जो है नरसिंह मेहता को उठा करके अपने मतलब जोग शक्ति से उसको जो है वहां मथुरा नगरी ले गए जहां पर कृष्ण भगवान रास लीला रचा रहे थे। अब भगवान तो अंतर्जामी, उन्होंने देख करके ही समझ गया कि भाई ये किस भाव से ये लोग आया है। तो कृष्ण भगवान जो है उस समय कोई बिजली बत्ती तो था नहीं, ना तो जनरेटर था, ना कुछ था। तो रोशनी के लिए जो है, क्योंकि रास लीला रात में ही हो रहा था, तो रोशनी के लिए जो है उन्होंने वो मसाल जला करके रखा था। तो जैसे ही जो है नरसिंह मेहता वहां पहुंचे तो कृष्ण भगवान ने जो है उनको एक मसाल पकड़ाए, कहे कि लो ये मसाल जो है पकड़ो और तुम ये जहां अंधेरा है वहां पर जो है मतलब मसाल का सेवा जो है उसको दी, मसाल जलाने का सेवा। अब उसके बाद में जो है पूरी रात जो है खत्म हो गया, रास लीला खत्म हो गया। तब वहां से जो है कृष्ण भगवान वहां से जो है शंकर भोलेनाथ और नरसिंह मेहता दोनों जो है फिर अपने यहाँ पहुंच गए, वही मंदिर में आ गए वापिस। यानी उनका ध्यान केवल उनका ध्यान उनकी आत्मा को वहां पर ले गए, बाकी शरीर तो वहीं पर स्थिर था। तो फिर जो है जब उनको अपनी अवस्था में लाए तो उनके अंदर में मतलब कृष्ण के प्रति जो है एक अनुराग जग गया, एक प्रेम जग गया। उतने में जो है कृष्ण भगवान उनके ऊपर दया कर दिए और इतनी दया कर दिए कि बगैर उनके जो है उनसे रहा नहीं जाने लगा। तो वहां पर जो है जब शंकर भगवान दोनों को मिला दिए, कृष्ण भगवान से जब मिलाए नरसिंह मेहता को, तो शंकर भगवान कहे देखो ये मेरा सबसे प्रिय है और मैं इसको तुमको देना चाहता हूं। तो कृष्ण भगवान से जब मिलाए तो कृष्ण भगवान भी उनको ये वरदान दिए कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब भी तुम्हें कोई तकलीफ हो, मुसीबत हो, कोई भी परेशानी हो और जब तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाऊंगा। अब उसके बाद में नरसिंह मेहता जो है घर वापस चले आते हैं। जैसा कि एक सामाजिक रीति रिवाज होता है उस तरह से घर में जो भाई बंधु या बहन या छोटी लड़की जो भी होता है सबका शादी ब्याह होता है। तो उसके घर में भी उसके बहन की नहीं, उसकी बेटी का जो है शादी का जो है समारोह था। अब वो ठहरे साधु आदमी जो केवल पूजा पाठ करते थे और कोई चीज से उसको कोई मतलब नहीं होता था। तो पूजा पाठ करते थे तो उसके पास धन संपत्ति तो था नहीं। तो उसके बाद में जो है जब शादी ब्याह का जब ये हुआ तो लड़की के जो ससुराल ये मतलब ससुराल वाले थे, जो उनके
जो लड़के पार्टी वाला जो थे, उन लोगों ने जो है इनको कुछ महंगे जेवरात, सोना चांदी ज्यादा मात्रा में इनको जो है डिमांड किए, रुपये पैसे का भी डिमांड किए। अब इनका जो है कुछ जो है मतलब सूझने नहीं लगा, तो उनको तो कृष्ण भगवान वचन दिए थे कि भाई जब भी तुमको कोई जरूरत पड़े तो तुम जब मुझे याद करोगे तो जो चीज तुम मांगोगे मैं तुमको दे दूंगा। अब कृष्ण जी को जब याद किए तो उन्होंने जो है अपना डिमांड, अपना जो दुख तकलीफ था कृष्ण भगवान के आगे रख दिए। कहते हैं उस जमाने में जब ऐसा हुआ तो कहते हैं कि कई किलोमीटर दूर तक बैलगाड़ी का लाइन लग गया। उसके ससुराल में जो है इधर से बैलगाड़ी का पूरा लाइन लग गया। सभी बैलगाड़ी में सोना चांदी रुपया पैसा पूरा भरा हुआ। अब ये चीज देख करके जो है सब आश्चर्य हो गए कि आखिर इतने रुपया पैसा धन दौलत आया कहां से। सब लोग जो है परेशान हो गया। और उसके बाद में जो है उनको ये हुआ तो जब कभी भी कोई जरूरत पड़े तो वो इस चीज को मांग ले और उसके बाद में जो है उसकी इच्छा पूरी हो जाए। तो कुछ लोग जो होते हैं, जैसे आप गांव में आप भक्ति कर रहे हो, अच्छे रास्ते पर चल रहे हो और आप सांसारिक रीति रिवाज से थोड़ा सा अलग रह रहे हो, जैसे होता है कि कोई आपका दोस्त यार है और जो है वो दारू शराब पी रहा है और आप दारू शराब नहीं पी रहे हो, तो आपसे वो दोस्ती नहीं रखेगा, आपसे वो मित्रता नहीं रखेगा, वो आपसे मित्रता तोड़ देगा। तो उसी तरह से वो नरसिंह मेहता गांव में सबसे अलग रहते थे। उनका काम था सिर्फ भगवान का भजन बंदगी करना और लोगों को भगवान की बात सुनाना, ये सारा काम वो करता था और इसी से उसका रोजी रोटी भी चलता था। एक दिन क्या हुआ, उसी गांव के रास्ते से कुछ साधु की टोली जो है गुजर रहे थे, जो लोग द्वारिका जा रहे थे। तो ये घटना जो है ये गुजरात की घटना है, जूनागढ़ की घटना है। जूनागढ़ एक शहर है, वहां पर एक छोटा सा गांव देहात है, वहां का एक घटना है। और वहां से जो साधु लोग गुजर रहे थे, वहां जा रहे थे द्वारिका। हमने देखा है गुजरात में कि वहां पर वो लोग पैदल जो है अपने घर से द्वारिका जाता है वो लोग। और इतना ही नहीं, पैदल गुजरात से वो लोग मथुरा भी जाते, पैदल यात्रा, पद यात्रा बोलते हो, राधे वाले जो राधे राधे मानते। तो वो लोग सोचा कि वो साधु लोग सोचा कि भाई इतना रुपया पैसा रास्ते में ले जाएंगे तो कोई चोर उचक्का जो है हम लोग से छीन लेगा। तो ऐसा करते हैं कि अगर द्वारिका में कोई आदमी का, अगर वहां का कोई सेठ से अगर कोई जान परिचय है तो यहाँ पर उसको पैसा दे देंगे और वो पैसा हम लोग वहां लेंगे। जैसे आप मनी ऑर्डर बनाते हो उस तरह का जो है मनी ऑर्डर जो है वो वहां पर लोग सोचने लगा कि अगर पैसा मिल जाता है तो हम बना लेंगे और बनाने के बाद जो है हम वहां पर दे देंगे और आपका अपना जो भी खर्चा होगा उसको हम निकालेंगे। तो जैसे गांव के चौपाल में जैसे पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हुए थे, तो कहे भाई हम जो है मतलब द्वारिका जा रहे हैं और हमारे पास जो है इतना पैसा है, उस पैसे को जो है हम यहाँ पर जमा कर देंगे और वहाँ पर मतलब हम निकालेंगे। ऐसा अगर कोई यहाँ विधि व्यवस्था है तो आप बताइए। तो वो लोग जो है जानबूझ करके नरसिंह मेहता के घर में उस साधु लोग को ले गए और वो लोग ये सोचा कि इसके यहाँ तो गरीबी है और ये भी प्रचार हो गया था कि 1-2 दिन के अंदर में वो हर 15 महीना दिन में वो अपने घर में भंडारा करता था, भगवान का भंडारा। तो वो लोग सोचा कि इसके पास तो रुपया पैसा है नहीं और ये अगर इसको ही लोग रुपया पैसा दे देगा तो ये सारा पैसा को जो है भंडारे में खर्च कर देगा और जब उधर से आकर के मांगेगा तो देगा, नहीं दे पाएगा तो ये लोग लाठी डंडा इसको करेगा, फिर हम लोग मजा लगेंगे, फिर उसका जो है तमाशा देखेंगे। इस उद्देश्य से जो है वो साधु लोग वहां पर आया और उसके बाद में जो है उसको जो है वो पैसा वहां पर जमा किया और वहां से वो पर्ची बना करके वो लोग द्वारिका के लिए जो है वो लोग रवाना हो गए।
आप जब वहां द्वारिका पहुंचे तो उसने जो है कृष्ण भगवान का नाम उसमें लिख दिया था सांवलिया सेठ। सांवलिया सेठ का नाम से जो है उसने ड्रॉप बना करके दे दिया। अब एक सप्ताह बीत गया, खोजते खोजते परेशान, कहीं कोई सांवलिया सेठ मिले ना। अब कृष्ण भगवान सब कुछ जान रहे हैं, क्योंकि अगर वो उनको दर्शन नहीं देते हैं तो उनके भक्त की मर्यादा भंग होगी, क्योंकि उसने जो दिया है विश्वास पर दिया है। तब कृष्ण भगवान सांवलिया का भेष बदल करके और उन लोगों के पास में आते हैं और उसके बाद में जो है उनका हाथ बेद ले करके उसे पूछते हैं कि भाई तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है, आप लोग बहुत उदास लग रहे हो, क्या वजह है? तो बोले अरे भाई क्या बताऊं, हम लोग जो है वहां से एक ये ड्राफ्ट बना करके आए हैं। हुंडी कहते, उस समय उस जमाने में हुंडी बोला जाता था। ये हुंडी बना करके ले आए हैं और जिसके नाम पर ये हुंडी है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम लोग करें तो क्या करें, पैसा तो वहां जमा कर दिए, अब भूख के मारे जो है परेशान हो रहे हैं। तो बोले अरे इसमें परेशान होने की जरूरत क्या है, आपको तो मंजिल मिल गया। बोले कैसे? तो बोले मैं ही सांवलिया सेठ हूँ। तो बोले आप ही सांवलिया सेठ हो? तो बोले हाँ। तो देखिए ये हमारा हुंडी है, इतना 1000 रुपया हम लोग जमा किए हैं वहां पर आपके मुनिम के पास, और उसका पैसा जो हम लोग को दे दीजिए। तो कृष्ण भगवान कहे अरे वो मेरा मुनिम नहीं है। देखिए बात को गौर कीजिए, कृष्ण भगवान के भक्त नरसिंह मेहता, और नरसिंह मेहता के यहाँ पर उन लोगों ने पैसा रखा और उन लोग जो है आ करके यहाँ पर जब कृष्ण भगवान से मिले तो उन लोगों ने कहा कि आपके जो मुनिम है, आपके जो मुंशी है, उसने जो है हम लोगों का पैसा वहां रखा है और उसके बदले में ये पर्ची दिया है ताकि इस पर्ची के माध्यम से हम यहाँ पर पैसा उठा सके। तो कृष्ण भगवान ने कहा वो मेरा मुनिम नहीं है, वो मेरा मालिक है। अब देखिए यहाँ पर जब उन्होंने कह दिया कि मेरा मालिक है तो उस भक्त का मर्यादा जो है 4 गुना बढ़ गया। वो तो सोचता था कि एक आम और साधारण इंसान है, लेकिन जब वो सेठ खुद बोल दिए, ये कृष्ण भगवान कह दिए कि वो मेरा मालिक है और मैं उसका नौकर हूँ, तो उन लोगों के नजर में उनका और इज्जत मान सम्मान बढ़ गया। अब उसके बाद में जब वो साधु लोग चलने लगे तो उन लोगों को भी जो है एक चिट्ठी में लिख दिया कि आप इसी तरह का हुंडी भेजते रहना, इसी तरह का हुंडी मेरे नाम से भेजते रहना और मुझे सेवा का अवसर देते रहना। अब देखिए कितनी आश्चर्यजनक बात है, अपने भक्त के विषय में लिख रहा है कृष्ण भगवान कि मुझे ऐसा अवसर देते रहना, तुम्हारा सेवा का। भगवान भक्त को कह रहा है कि तुम्हारा सेवा का मुझे मौका मिले और तुम्हारा सेवा जो है मुझे करने का मौका मिले, ऐसा जो है बराबर तुम हुंडी भेजते रहो। तो कहते हैं कि भगवान से भी बढ़ के महिमा जो है भगवान के भक्त के हो जाते हैं। अभी आप देख लीजिए। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है कि वो साधु लोग जो है वापिस उसी रास्ते से घर आते हैं। तो जहां पर वो हुंडी देते हैं जूनागढ़ में, वहां पर जो है खोजते खोजते फिर उसके घर में चले जाते हैं। आज जब वो जाने लगते हैं तो जो लोग जानबूझ करके उसका घर बताते हैं वो लोग रास्ते में देख लेते हैं कि अब तो ये टोली जो है आज इसका खाल उधड़ेगा, क्योंकि इसने तो सारा पैसा खत्म कर दिया। लेकिन उन लोग को ये नहीं मालूम कि भगवान का महिमा, भगवान का दुआ, भगवान का कृपा इसके ऊपर क्या हुआ है। जब वहां पर देखा कि जब वो पहुंच गए नरसिंह मेहता के घर में तो जितने साधु लोग थे सभी दंडवत प्रणाम किए उनको, सभी दंडवत प्रणाम किए। उसके चरण में जो है उनके पांव में लेट गए और सबने लेट करके आशीर्वाद लिया और उन लोगों ने कहा कि देखिए आपकी कृपा से जो है हमको वहां पर किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं हुआ और इतना बड़ा जो है आपका कारोबार है, इतना बड़ा आपका बिजनेस है जिसका कोई अंदाज नहीं।
तो नरसिंह मेहता तो समझ गए कि भाई कृष्ण भगवान जो है हमारी महिमा, हमारी मतलब हमारा नाम जागृत करने के लिए, हमारा महिमा रखने के लिए जो है कृष्ण भगवान ने हमको मालिक बना दिया और अपने नौकर बन गए। तो प्रेमियों, भक्त में वो शक्ति होता है, भक्त के वजह से ये सारा संसार टिका हुआ है। और भगवान भी कहते हैं कि वैसे मैं सभी जीवों से प्रेम करता हूँ, लेकिन जो हमारी भक्ति करता है मैं उसके अंदर वास करता हूँ और वो मेरे अंदर में वास करता है। इतना अंतर एक आम आदमी और एक भक्त में होता है। तो प्रेमियों, वैसे ये मानव शरीर जो है नाश्वर है, और चाहे आप चाहो या ना चाहो, लेकिन इस शरीर का नाश एक दिन निश्चित है, इसको कोई नहीं काट सकता है। क्योंकि जिसने इस नियम को बनाया है वो भी कहता है कि मैंने नियम तो बना दिया, लेकिन इस नियम को संशोधन करने का मेरे पास में कोई जरिया नहीं है। मैं खुद ही नहीं जानता हूं कि इसका मैं संशोधन कैसे करूं। तो जब वो लोग वहां पर पहुंचे तो दंडवत प्रणाम किए, तो उन लोगों को देख करके जो है, जो गांव वाले जो थे, जिन लोगों ने उसको बाद में उलझाया था, वो लोग देख करके भग हो गए कि अरे यहाँ तो उल्टा गंगा बह रहा है। हम लोग तो सोचे कि नरसिंह मेहता को खूब ये लोग पीटेगा, कहे कि पैसा खत्म कर दिया है खा पी करके, तो खूब पीटेगा, लेकिन यहाँ पर तो ये लोग सब आके इसको प्रणाम कर रहे हैं। अब उसके बाद में जो है वो लोग वहां से आशीर्वाद लिया और उसके बाद में वो लोग अपने अपने घर चले गए। कहने का मतलब ये है कि जब आप भक्ति करते हो तो उस मालिक को आपसे ज्यादा चिंता उनको रहती है। जब आप उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आपकी सारी चिंता जो है उसके ऊपर चले जाती है। और इसीलिए कहा गया है कि भक्ति सकल सुख खानी और बिन सत्संग पावे न प्राणी। भक्ति में ही सुखों का खान है, और ये तभी मिलेगा जब आप सत्संग में आओगे जाओगे। सत्संग में आओगे जाओगे तो आपको जो है इसका लाभ नहीं मिलेगा। और बिना सत्संग का आपको परमात्मा का सच्चा ज्ञान जो है आपको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जहां पर भी आप जाते हो वहां पर आपको जो है कथा सुनाई जाती है राजा रानी का और वो भगवान का इसका, लेकिन परमात्मा से कैसे मिला जाए इसकी युक्ति आपको कोई नहीं बताता। और जब तक आप परमात्मा से मिलोगे नहीं, उन पर आप जब समाहित नहीं होगे, तब तक आपका ये जीवन मरण का मृत्यु या जीवन मरण का चक्रव्यूह जो है वो कभी खत्म होने वाला नहीं। तो इस बार आपको मौका मिला है, इस बार आपको मौका दिया है कि आप इस शरीर में बैठ करके और वो चेतन प्रभु जहां से ये आवाज आ रही है, जिस डोर को पकड़ करके हम इस सृष्टि में आए, उस डोर के सहारे हमको घर जाने का अवसर इस मनुष्य शरीर के द्वारा जो है हमको परमात्मा ने दिया। तो अब आप ये नहीं है कि हमको भजन करने के लिए संसार का सारा काम काज छोड़ देना है, ऐसा भी नहीं। गुरु महाराज ने कहा जब तुम गृहस्थ जीवन में रहते हो तो गृहस्थ जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती है। गृहस्थ जीवन में आपके बच्चे भी होते हैं, माँ बाप भी होते हैं, तो उन लोगों को जो है समय समय पर उनकी सेवा भी करना है। और उनकी सेवा करते हुए आपको भगवान का भी सेवा करना है। और जब भगवान का जब आप सेवा करेंगे तभी जो है आपका ये आत्म कल्याण होगा। आत्मा का काम करेंगे तभी आपका आत्म कल्याण होगा, और नहीं तो फिर जो है आप जैसे भूल भुलैये में आप घूमते रहे, वैसे इस बार भी आप घूमते रहो। तो ये जय गुरुदेव नाम जो है, कहते हैं कि गुरु महाराज कि इस जय गुरुदेव नाम इस कलयुग का जहाज है। कहाँ जाने के लिए? तो भवसागर जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए। वो जहाज जो है जय गुरुदेव नाम का जहाज गुरु महाराज ने लगा दिया है अपना घर जाने के लिए। कहे कि जिसने भी इस जहाज पर सवार हो गया उसका बेड़ा पार निश्चित है। कहते हैं नानक नाम जहाज का चढ़े सो उतरे पार।
ये नाम रूपी जहाज में जब आप सवार हो जाते हैं तो वो नाम में कशिश है, शक्ति है, पावर है, वो खींच करके जो है अपने में समाहित कर लेती है। और उसके बाद में जो है जब अपने में समाहित कर लेती है तो फिर पहले स्थान का आवाज मिलता है तो ये जीवात्मा पहले स्थान जाती है, दूसरे स्थान का मिलता है तो दूसरे स्थान जाती है, तीसरे स्थान का मिलता है तो तीसरे स्थान का जाती है, चौथे स्थान का मिलता है तो चौथे स्थान जाती है। इस प्रकार से एक खोल को उतार करके दूसरे खोल धारण करती है, दूसरे खोल उतार करके तीसरे खोल, तीसरे से चौथे। लेकिन ये खोल आपसे छुटकारा, आपको खोल से छुटकारा नहीं मिलता है। ये खोल से छुटकारा तभी मिलेगा जब आपकी जीवात्मा उस महाशून्य में जाकर के और उसके बाद में स्नान करेगी और वहां से स्नान होने के बाद ये शरीर जो है निर्मल पवित्र होगी और इसका लिंग रूप खत्म हो जाएगा। तब जो है ये किसी बंधन में नहीं रहेगा और अपना घर जो है सरलता से अपना घर पहुंच जाएगा। इतनी प्रक्रिया जो है अपना घर जाने में। और आप सोचते हो कि हम सिर्फ जो है धूप अगरबत्ती जला करके और महीना में 6 महीना में साल भर में जो है मंदिर में हम जा करके और उसके बाद धूप अगरबत्ती जला करके और भगवान को प्राप्त कर लेंगे या फिर जो है हमारा मोक्ष मुक्ति मिल जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए प्रेमियों, हमको आपको जो है बड़ा अवसर मिला है भगवान का भक्ति के लिए और इस समय को ना गंवाएं। और अगर आप समय गंवा दोगे तो फिर आपको जो है ये अवसर मिलने वाला नहीं। अब हमारे बीच में ललिता दीदी आई हुई है जो आपको भी गुरु महाराज के कुछ वचन सुनाएंगे। अब उनके वचनों को सुनिए। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ गुरु महाराज की बातों को विराम देता हूँ। जाने अनजाने में कोई भूल चूक हुई हो तो अबोध बालक समझ करके आप लोग क्षमा कर दें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ठीक है।